हाय दोस्तों, आज हम लोग बीएसएससी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले जो कि एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। तो ये किससे से संबंधित है, तो धन विधेयक से संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग से कहा जा रहा है कि कश्मीर कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले सरोवरी निक्षेप, ठीक है, कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले सरोवरी निक्षेप जहाँ केसर की खेती होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि कार्वे कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्वे। कार्वे। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि बिहार के बिहार के बिहार के मिथिला क्षेत्र का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य कौन सा है। ठीक है, बिहार के मिथिला क्षेत्र का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य कौन सा है जो दशहरे के समय किया जाता है। ठीक है, जो दशहरे के समय में एक किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा, झिझिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? झिझिया। तो ये एक ऐसा यानी कि सांस्कृतिक नृत्य है जो कि दशहरे के समय में एक किया जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि समुद्र सॉरी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जाता है। ठीक है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि नीतिगत दर हो जाएगा। नीतिगत दरों यानी कि जैसे रेपो दर को क्या बढ़ाना है। ठीक है, नीतिगत दर जैसे रेपो दर को क्या होता है, बढ़ाना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। पांचवा नंबर पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भाटियाली भाटियाली यानी कि जो एक नदी गीत है। भाटियाली क्या है? एक नदी गीत है, यानी कि क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक संगीत है। भाटियाली जो एक नदी गीत है यानी कि क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक संगीत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, यानी कि पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश हो जाएगा। पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग का छठा नंबर क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन है यानी कि काराधान और सरकारी खर्च से काराधान और सरकारी खर्च से संबंधित नीति क्या कहलाती है। ठीक है, काराधान और सरकारी खर्च से संबंधित नीति क्या कहलाती है। तो छठा नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी कि राजकोषीय नीति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजकोषीय नीति हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि बिहार का कौन सा जिला पाइराइट खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का कौन सा जिला पाइराइट खनिज के लिए खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि रोहतास जो है यानी कि पाइराइट खनिज के लिए क्या है, वो उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग से क्या कहा जा रहा है, देखिएगा। यानी कि लोहाड़ी लोहाड़ी का त्यौहार, ठीक है, किसका? लोहाड़ी का त्यौहार जो पंजाब का एक लोकप्रिय फसल उत्सव है। ठीक है, पंजाब का लोकप्रिय फसल उत्सव कौन सा है? लोहाड़ी का त्यौहार, यानी कि 21 महीने में मनाया जाता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग को बी हो जाएगा। जनवरी महीने में मनाया जाता है। कौन सा महीने में मनाया जाता है? जनवरी महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी प्रकार के आप लोग को दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, कहते फसलों के न्यूनतम एनएसपी की सिफारिश कौन सी संस्था करती है। ठीक है, एनएसपी की सिफारिश कौन सी संस्था करती है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का
सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, यानी कि कृष्ण लागत और मूल आयोग हो जाएगा। कृष्ण लागत और मूल आयोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 नंबर, 10वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग से क्या कहा जा रहा है, देखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की बीच सीमा बनाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की बीच सीमा बनाती है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी, यानी कि कर्मानाश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कर्मानाश। कर्मानाश जो है यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार की बीच का सीमा ये क्या करता है? ये बनाता है। ठीक है, कर्मानाश। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। 11 नंबर क्वेश्चन में मुझसे क्या कहा जाता है, देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है। ठीक है, चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश ये कौन सा है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, भारत हो जाएगा। कौन सा है? भारत है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति में 200 से अधिक भजन है। यानी कि ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति में 200 से अधिक भजन है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अग्नि। यानी कि अग्नि देवता में, कौन सा? अग्नि देवता में, यानी कि ऋग्वेद की किस देवता में 200 स्तुति भजन है। तो ये हो जाएगा अग्निदेव हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ईडन हजार्ड जो क्या बेल्जियम के एक पेशावर खिलाड़ी है। ठीक है, जो बेल्जियम का क्या एक पेशावर खिलाड़ी है, का संबंध किस खेल से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, फुटबॉल खेल से संबंधित है। कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी कि SEBI की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, यानी कि ये कब हुई थी। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, 1938 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1938 हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया समुद्री उद्योग में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सागर में संपन्न, यानी कि क्या SMS कहते पहल की शुरुआत किसने की थी। समुद्री उद्योग में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, किसकी बढ़ावा? महिलाओं की बढ़ावा देने के लिए सागर में सम्मान पहल की शुरुआत किसने की थी। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी, यानी कि सर्बानंद सोनोवाल हो जाएगा। सर्बानंद सोनोवाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग से क्या कहा जा रहा है, देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में 86वें संशोधन के द्वारा, भारतीय संविधान में 86वें संशोधन के द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार शामिल किया जाता है। कौन सा मौलिक अधिकार शामिल किया जाता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का, यानी कि शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। यह रहा, देखिए ऑप्शन। तो ए हो जाएगा हम लोग का शिक्षा का अधिकार, सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में हमने से क्या कहा जा रहा है, 13 मई 2025 को दुनिया का पहला वाणिज्य ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ खोला जाता है। कहाँ? 13 मई 2025 को दुनिया का पहला वाणिज्य ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ खोला गया है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, डेनमार्क हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डेनमार्क हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, देखिएगा। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फीफा का मुख्यालय कहाँ
स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ज्यूरिख हो जाएगा। ज्यूरिख क्या स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 किस तिथि को अधिसूचित किया गया था? ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 किस तिथि को क्या अधिसूचित किया गया था? तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। 10 सितंबर 2013 को, 10 सितंबर 2013 को किया गया था। ठीक है, 20 नंबर, यानी कि उत्तर रामचरित्रम नामक प्रसिद्ध, उत्तर रामचरित्रम नामक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? यानी कि उत्तर रामचरित्रम नामक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, भावभूति हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भावभूति हो जाएगा। तो बी का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है? 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा? तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी, यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि कहाँ है? अहमदाबाद में है। ठीक है, कहाँ है? अहमदाबाद में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद में। चलिए 22 नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि फैजाबाद के मौलवी के रूप में, फैजाबाद के